सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14 वसंत ऋतु। मुझे उम्मीद है आपने कल का वीडियो देखा होगा और कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हम पाठ खत्म कर चुके थे और आखिरी अभ्यास हमने कर लिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था आज हम शुरू करेंगे कुछ व्याकरण से संबंधित कार्य। तो व्याकरण में बच्चों हम अब एक दो वीडियो में हम व्याकरण ही पढ़ेंगे और आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहानी पूरी करो। जैसे कि पहले भी 2 कहानी मैंने आपको लिखाई है जो हमारी किताब में दी गई थी, लेकिन आज आपको मैं कहानी किताब से बाहर की लिखाऊंगी और कहानी से संबंधित कुछ शब्द लिखूंगी और पूरी कहानी को हम रिक्त स्थान के रूप में लिखेंगे और ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़ करके समझ करके उन शब्दों को रिक्त स्थान में भर करके कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों पहले भी हमने किया है इसलिए आप इससे भी इस अभ्यास से परिचित हैं और आज फिर हम एक नई कहानी लेकर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप कर भी सकेंगे। तो चलिए, तो बच्चों आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी और कहीं ना कहीं यहाँ तक कि देखा भी होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो कहानी है ये हमारी कहानी है घमंडी खरगोश की। तो बच्चों आपने इससे पहले भी ये कहानी सुनी होगी और पढ़ी होगी, इसलिए आपको ये समझने में और इसे पूरा करने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो कहानी है वो एक खरगोश की है और एक कछुए की है। तो बच्चों अक्सर जब हम बहुत धीरे काम करते हैं तो लोग हमें खरगोश की उपाधि देते हैं। अब जब धीरे काम करते हैं तो हमें कछुए की उपाधि देते हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं तो खरगोश की उपाधि देते हैं और लोग कहते हैं कि कछुए की तरह काम वैसे तो हमें धीरे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि कोई भी काम धीरे और लगातार किया जाए, मन से किया जाए तो वो उसमें हम सफल होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस कहानी में खरगोश था, हम सभी जानते हैं कि खरगोश बहुत ही तेज दौड़ता है, उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद जो कछुआ होता है, कछुआ बहुत धीमी चाल से चलता है और उसकी चाल खरगोश के मुकाबले तो बहुत ही धीमी होती है, तो उसमें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बच्चों कहानी में कुछ उल्टा होता है। कहानी में दोनों में बहस होती है, कछुए में और खरगोश में। और जो कछुआ होता है, खरगोश कछुए से शर्त रखता है कि हम दोनों रेस करते हैं और रेस में जो फर्स्ट आएगा वो विजेता होगा, वो जो सबसे पहले दिए गए दूरी को तय करेगा वो प्रथम आएगा। तो सभी को पता था, यहाँ तक कि कछुए को भी पता था कि खरगोश से रेस करना तो मुश्किल है क्योंकि वो मेरे से बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें जीवन में पहले से नहीं सोच के रखना चाहिए कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी काम अगर हम चाहें, हम अपने मेहनत और लगन से कोई भी काम कर सकते हैं अगर दिल से करें और हम पहले से अपने अंदर विश्वास लाएं कि हम कर सकते हैं तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। तो यही इस कहानी में भी हुआ था। जो कछुआ था वो धीमी चाल से चलता था, लेकिन फिर भी वो रेस जीत जाता है और जो हमारा या कह सकते हैं मुकाबला जीत जाता है। लेकिन जो खरगोश था, खरगोश को पता था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, इस बात का उसे घमंड था और घमंड की वजह से वो रेस नहीं जीत पाता है। तो अभी मैंने कहानी आपको नहीं सुनाई है, चलिए एक बार हम दिए गए शब्दों को समझ लेते हैं जो इस कहानी के माध्यम से हम पूरी कहानी में भर करके फिर कहानी को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द है बच्चों, सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है कहानी का नाम। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो कहानी के नाम है घमंडी खरगोश। कहानी पूरी करो। कहानी का नाम है घमंडी हम बिंदी भी लगा सकते हैं, मंडी खरगोश। तो हम इस तरह से लिखेंगे घमंडी, ख र ग पे ओ की मात्रा, गो श, खरगोश, घमंडी खरगोश। अब इस कहानी के पहले हम शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे शब्दों में है बच्चों हार। पहला शब्द है ह पे आ की मात्रा, हा र, हार। कहानी में पहला शब्द है हार। दूसरा शब्द है जीत। ज पे बड़ी की मात्रा, जीत, जीत। दूसरा शब्द है जीत। तीसरा शब्द है आंख, आंख, आंख। तीसरा शब्द है आंख। और चौथा शब्द है धीरे, यानी धीरे धीरे, धीरे। र पे की मात्रा रे,
ध पे बड़ी की मात्रा, र पे की मात्रा रे, धीरे धीरे। उसके बाद हमारे पास शब्द है ठंडी, ठ पे बिंदी, ड पे बड़ी की मात्रा ठंडी। उसके बाद है न पे बड़ी की मात्रा नींद। उसके बाद है नींद, न पे बड़ी की मात्रा नींद, नींद। और उसके बाद हमारे पास नींद के बाद है पेड़, प पे ए की मात्रा पे और ड़, पेड़। फिर है शर्त, शर्त, शर्त। उसके बाद हमारे पास है शर्त। फिर है शर्त के बाद हमारे पास है आगे, अ पे आ की मात्रा आ, ग पर ए की मात्रा गे, आगे। उसके बाद हमारे पास है खरगोश, ख ख र नहीं ख र, ग पे ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। ये है खरगोश। उसके बाद हमारे पास है खरगोश के बाद हमारे पास यहाँ पे है खरगोश। फिर है चाल, च पे आ की मात्रा चा, ल। उसके बाद है घमंडी, घ म पे बिंदी मन डी, घमंडी। उसके बाद है घमंडी। तो बच्चों चलिए अब एक बार हम कहानी को पढ़ते और समझते हैं और उसके बाद इन शब्दों को हम देखेंगे और उसके बाद हम अगर आज हो जाएगी तो कहानी हम आज करेंगे, नहीं तो हम अगले वीडियो में कहानी लिख करके पूरी करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारी जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। पहली बात कि हमें किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। कोई भी विशेषता हमारे में अंदर है, हमें उसका घमंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी चीज़, कोई भी काम हम करते हैं, पढ़ाई लिखाई हो या घर का काम हो या किसी के साथ कोई प्रतियोगिता करते हैं, तो हमें प्रतियोगिता के हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये सोच करके करना चाहिए कि हमें ये काम करना है या इसमें हमें विजय प्राप्त करना है। हमें अपने मंजिल को देखना चाहिए, अपने ध्येय को देखना चाहिए। हमें दूसरे से अपना मुकाबला नहीं करके करना चाहिए। यहाँ जो कछुआ था, उस कछुए को पता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसने मुकाबले के भाव से नहीं जीता। उसने मतलब प्रतियोगिता की, मुकाबला नहीं किया। उसने ये सोच करके किया कि मैं कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। अगर जीत गया अच्छी बात है, नहीं जीता कोई बात नहीं। उसने कोशिश करने की ना चाहा कि कोशिश करेंगे, अगर जीत जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं जीत जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। लेकिन वहीं जो खरगोश था, खरगोश जो था, उसको पहले से घमंड था और उसको पता था कि मैं जीत जाऊंगा, इसलिए उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। उसने अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया, जो वो कर सकता था वो भी नहीं किया। वो उसने रेस शुरू की, लेकिन वो पूरा होने से पहले ही उसने क्या किया, पूरा होने से पहले ही उसने सोचा कि पहले मैं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद क्योंकि मैं तो जीत जाऊंगा। क्योंकि इसे हम कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास होना। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं होती है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना। जब हम घमंड करते हैं तो ये जो हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस है, ये आता है। तो ये चीज़ अगर जब हमारे में आ जाती है तो हमेशा हम असफल होते हैं। हमें चीज़ें आते, ऐसे हमारे साथ परीक्षा के टाइम में भी होता है। हम बहुत सारे साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा के टाइम सोचते हैं हमको तो सब आता है, हम सब कुछ कर लेंगे और हम बहुत अच्छा कर लेंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हम लापरवाही करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अब नंबर तो हमारे आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं आते, जितने आने चाहिए नहीं आते। जिस लायक हमें उस उतने मार्क्स हम नहीं आते। तो इसीलिए बच्चों कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे में ये अच्छाई है, इसकी वजह से उनसे ऐसा परिणाम होगा। कोई भी चीज़ नहीं सोचना चाहिए। हम जैसा मेहनत करते हैं, जैसा हम प्रयत्न करते हैं, उस हिसाब से उसका फल मिलता है। तो यहाँ पे भी ये जो खरगोश है, वो जब कछुए से मिलता है तो कछुए से कहता है कि चलो मुकाबला करते हैं। किस चीज़ का मुकाबला करते हैं? रेस करते हैं, यानी कि दौड़ का मुकाबला करते हैं। दौड़ का मुकाबला करना यानी कि ये तो कछुए और खरगोश के लिए एकदम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कछुआ जहाँ बहुत धीरे चलता है, वहीं खरगोश जो है बहुत तेज चलता है। अगर हम चाहे भी तो खरगोश को नहीं पकड़ पाते, वो बहुत फुर्तीला होता है, बहुत फुर्ती से दौड़ता है और बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो हम नहीं पकड़ सकते उसको। तो कछुए के साथ तो उसका मुकाबला ही नहीं था। ये बात कछुआ अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी कछुए को के सामने जो प्रस्ताव रखा गया था, वो प्रस्ताव वो मान लेता है और उसके बाद वो रेस लड़ने के लिए या मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है।
और खरगोश जो है उसको अच्छे से पता था कि मैं कितना भी धीरे दौड़ूंगा या मैं जो भी करूंगा मैं कछुए से जीत जाऊंगा। ये सोच करके दोनों अपना मुकाबला शुरू करते हैं। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ करके उन्हें एक मंजिल तक पहुंचना था और मंजिल तक जो पहले पहुंचता वो विजयी होता। इस तरह से दोनों का जो रेस है, दौड़ है, वो शुरू होती है। और जब दौड़ शुरू होती है तो क्योंकि जो खरगोश था बहुत तेज दौड़ता था, वो मंजिल तक मतलब बहुत दूर तक पहुंच जाता है। और कछुआ जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कछुआ कहीं भी आसपास नहीं दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि मैं कितना भी धीरे दौड़ूं, कछुआ से तो जीत ही जाऊंगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। उसे एक घना सा पेड़ दिखता है, पेड़ के नीचे छाया देखता है, छाया देख के उसे थोड़ी लालच आती है, आलस आता है और वो उसका जो घमंड है उस पर हावी हो जाता है। और वो जो उसका आत्मविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा था, उसकी वजह से वो सोचता है कि ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कछुआ तो मेरे से आगे निकल ही नहीं सकता। जब तक कछुआ मेरे पास तक आएगा मैं तुरंत फिर दौड़ करके उससे पहले पहुंच जाऊंगा। ये सोच करके जो खरगोश है वो पेड़ के नीचे लेट जाता है और लेटते ही उसे अच्छा लगता है, वहाँ पे आराम मिलता है। वो उसकी आंख लग जाती है और आंख लगने के बाद तो किसी को भी होश नहीं होता कि क्या हुआ, और वो गहरी नींद में सो जाता है। और जब सो के उठता है, अगल बगल देखता है, अभी भी उसे कछुआ नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो कहता है कि अरे वाह, कछुआ तो अभी आया ही नहीं है, और चलो मैं जल्दी से दौड़ करके मंजिल तक पहुंच जाता हूँ। और जब वो दौड़ करके जाता है, वहाँ देखता है वहाँ कछुआ पहले से पहुँच चुका था। तो बच्चों, क्योंकि कछुए को पता था कि मैं बहुत धीरे दौड़ता हूँ, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत कोशिश कर रहा था वो सिर्फ, तब भी उसे ये नहीं था कि वो जीत ही जाएगा। और कोशिश में खरगोश उसकी मदद कर देता है। खरगोश क्या करता है कि वो लापरवाही करता है। वो सोचता है मैं तो कितना भी धीरे दौड़ूं, कुछ भी करूं, मैं कछुए से आगे ही पहुंचूंगा। यह सोचकर कि खरगोश लापरवाह हो जाता है और वहां पे वो आराम करने लगता है। इतनी देर में कछुआ, जो कि प्रयत्न कर रहा था, धीरे धीरे ही चल रहा था लेकिन लगातार चल रहा था, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच करके प्रथम आ जाता है। और इस कहानी के बाद बच्चों, हम जब कभी आपने सुना होगा कि कोई भी बच्चा धीरे धीरे काम करता है तो हम कहते हैं धीरे करो लेकिन अच्छा काम करो, धीरे करो, मन से करो और लगातार करो, ताकि कभी ना कभी आपका काम पूरा होगा और जो भी आप काम करोगे वो अच्छा भी होगा। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जल्दी करें या धीरे। जो लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, लिखने का भी काम करते हैं, वो अपनी कॉपी में गंदा गंदा लिखते हैं, लिख करके ख़त्म कर देते हैं, गलतियां करते हैं। जब हम धीरे धीरे काम करते हैं तो राइटिंग भी अच्छी होती है और उसके बाद हम गलतियां भी नहीं करते। तो इसी तरह से बच्चों, हमें कभी भी अपने किसी भी अच्छाई पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब गर्व करते हैं या फिर हम उसका पर घमंड करते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं और फिर वहाँ पर हम अच्छे होते हुए भी हम बुरा करते हैं। तो ये कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने किसी भी अच्छाई पे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना काम हमें मन से करना चाहिए और लगन से करनी चाहिए। और उसके बाद हम सीखते हैं कि कभी भी अगर हमें कोई भी कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे घर का काम कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं या अपने नौकरी से संबंधित कोई काम करें, तो उसे मन लगा करके करना चाहिए। और जब हम मन लगा के कोई काम करते हैं तो वो अच्छा भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। तो बच्चों, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, आज इस वीडियो में इतने समय में हम नहीं लिख पाएंगे, तो पहले जो शब्द इस कहानी से संबंधित है उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये शब्द है जिनकी सहायता से हम कहानी को पूरी करेंगे। ठीक है, ये कुछ शब्द है जिनकी सहायता से दी गई कहानी को हम पूरी करेंगे। तो पहले आप ऊपर का हेडिंग डाल लीजिए, कहानी पूरी करो, घमंडी खरगोश, और कहानी का नाम है घमंडी खरगोश। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द है जो हमें दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें इस कहानी को पूरी करना। तो बच्चों, कहानी के शब्द हैं हार, जीत, आंख, धीरे धीरे, ठंड, नींद, पेड़, शर्त, आगे, खरगोश, चाल, घमंडी। तो ये कुछ शब्द हैं बच्चों। एग्जाम में भी आपने अच्छा नहीं किया था। कहानी जब भी आपको पूरी करने को दी जाती है तो ऊपर दिए गए शब्दों को हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम कहानी को पढ़ करके ऊपर जो शब्द दिए गए रहते हैं उनको जहाँ वो सही लगता है वहाँ लिख करके कहानी को पूरी करते हैं। सबसे आसान काम होता है, क्योंकि ये कहानियाँ तो हम पढ़ करके एक बार समझ चुके होते हैं, सिर्फ हमें ऊपर जो शब्द दिए गए थे उनको नीचे लिखना होता है। तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, सिर्फ हमें कहानी एक दो बार पढ़नी होती है और हमें कहानी पता होनी चाहिए। और ये तो हम
हिंदी जो भाषा है वो तो हम रोज बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें समझने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ आप 1-2 बार इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो दिए गए शब्दों को आप पढ़ेंगे और इतना काम आप करके रखेंगे। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कहानी लिखेंगे और उस कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों, कहानी को पढ़ करके रखिएगा। अगर आपको कहीं से मिलता है आप इस कहानी को पढ़ के भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको आती भी होगी, और नहीं तो मैंने आपको सुना दिया है, उस आधार पर हम कहानी लिख करके उसको पूरी करेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।